अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 19th ऑफ फरवरी 2024 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें, आज के एशिया इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 60,459 के, तकरीबन 586 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 126.2 मिलियन शेयर का काम जो है आज के दिन देखा गया। आज के लोज एंड हाइस की बात करते हैं तो 59,191 का लो देखा गया और 60,504 का मार्केट ने आज के दिन हाई लगाया। मार्केट के मूवमेंट की बात करते हैं तो स्टार में मार्केट थोड़ी सी बेहतर ही, फिर थोड़ी सी जो है सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में और फिर तकरीबन मार्केट ने दोबारा रिकवरी दिखाई और फिर क्लोजिंग होगी 60,459 पर। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें पीआईए, डब्ल्यूटीएल, पीआरएल, सिनर्जी और के इलेक्ट्रिक जो है वो शामिल है। ये आज के दिन जो है कैंडल की अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट की, तो आज के दिन जो है कैंडल जो है वो छोटी सी जो है वो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है। असल में इंडेक्स हमारा काफ़ी ऊपर निकल गया, तो इसलिए अगर थोड़े पॉइंट मार्केट पॉजिटिव होगी तो वो हमें डोजी कैंडल ही जो है वो नजर आएगी। अगर हमारा इंडेक्स जो है वो 40,000 के राउंड अबाउट होता तो ये एक बुलिश मोरोबोसो कैंडल होती। बहरहाल फिलहाल ये ग्रीन कैंडल है और ये तकरीबन जो है अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान फिलहाल मार्केट घूम रही है। सपोर्ट जो है मार्केट के तकरीबन 50,800 के राउंड अबाउट जो है और रेजिस्टेंस तकरीबन 62,300 के राउंड अबाउट जो है ये मौजूद है। ये तो जब तक मार्केट इसके बीच में है तो हम इसको कह सकते हैं कि साइड वेज ही है, और जब मार्केट इससे बाहर आ जाएगी तकरीबन 62,000 और 200 62,000 से ऊपर ऊपर ही जो ही मार्केट निकलना शुरू हो जाएगी किसी भी टाइम, तो फिर एक नए हाइस की तरफ जो है वो मार्केट जाएगी। और अगर इस दौरान जो है मार्केट लो तोड़ देती है 58,870 का, तो फिर इसके अलावा जो है ना काफ़ी नीचे फिर मार्केट आ भी सकती है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले जहीर अब्बास साहब हैं इटली से। आपने पूछा कि दो सवाल हैं आपके। ऑडियो मैसेज भेजा आपने कि शॉर्ट सेलिंग जो है वो कैसे की जाती है। सर शॉर्ट सेलिंग जो है उसका यानी कि जो आप सिंपल जो स्टॉक बाय करते हैं ना उसका उलट कर लें उसको, यानी कि आप बाय कैसे करते हैं। मसलन आप कोई भी स्टॉक है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे खुला हुआ था पीआईए, खुला हुआ था ये। जैसे फॉर एग्जांपल पीआईए आप हमेशा बाय क्या करते हैं, नीचे के लेवल पर बाय करते हैं और ऊपर जो है वो आप बेच देते हैं। और नीचे जो आप बाय करते हैं आपके पास पैसे होने चाहिए, तो उससे आप खरीदते हैं और ऊपर जाकर जब आप प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो वो जो प्रॉफिट जो डिफरेंस होता है तो प्रॉफिट आपके अकाउंट में जो है वो आ जाता है। ये जैसे अगर आपने ये 8 रुपए में खरीदा, 1,000 शेयर खरीदे, 11 रुपए में बेच दिए, तो 3 रुपए का यानी आपको फायदा हुआ। तो 1,000 शेयर आपने खरीदे थे तो 3,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और पैसे भी आपके पास होने चाहिए शेयर बाय करने के लिए। तो जो शॉर्ट सेलिंग होती है उसका सिस्टम उलट ही होता है, इसके लिए किसी पैसों की जरूरत जो है वो नहीं होती, यानी कि आपके पास अकाउंट में पैसे ना भी हो तो आप शॉर्ट सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। ये और शॉर्ट सेलिंग में करना क्या होता है, आपने ऊपर के लेवल पर बेचना होता है और नीचे के लेवल पर बाय करना होता है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे बाय कर जो सिंपल हम बाय करते हैं, नीचे खरीदते हैं ऊपर बेचते हैं। शॉर्ट सेलिंग में जो है हमने बाय नहीं करना होता, सेल करना होता है। सेल करना है ऊपर और बाय करना है नीचे, तो तब आपको प्रॉफिट होगा। ये नहीं कि अगर यही पीआईए फॉर एग्जांपल 11 रुपए का है, आप इसको बेच आपके पास है नहीं वैसे ही बेच देते हैं, यानी कि ये ऐसे ही बिकते हैं, ये आपके पास होना जरूरी नहीं है। तो आप 1,000 स्टॉक जो है पीआईए के, आप इसको शॉर्ट सेल कर दिया, यानी कि आपके पास था नहीं, बस आपने इसको बेच दिया, यानी कि नेगेटिव हो गया आपके पास। ठीक है, माइनस में वैल्यू चलेगी, तो ये आपने कर दिया शॉर्ट सेल। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव करने के लिए, बैलेंस बराबर करने के लिए आपने इसको नीचे के लेवल पर बाय करना है। ये यानी 11 रुपए में आपने शॉर्ट सेल किया, इसको बेच दिया, तो अब जो है ये अगर नीचे आ जाता है 8 रुपए पर, तो आप दोबारा वो 1,000 स्टॉक जो है वो बाय करते हैं तो वो बैलेंस में आ जाएगा, यानी जो बेचा और खरीद भी लिया आपने, तो जो डिफरेंस है वो खत्म हो गया और जो 3 रुपए का बीच में फर्क आया वो प्रॉफिट हो जाएगा आपका। ये तो इस तरह आप यहाँ पर भी 3,000 रुपये जो है वो कमा सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग में नुकसान कब होता है, जब स्टॉक नीचे जाने के बजाय और ऊपर चला जाए। आपने 11 रुपए पर शॉर्ट सेल किया, बेच दिया और वो ऊपर चला जाता है 12 रुपए पर, तो फिर आप जब 12 रुपए पर बाय करेंगे उसको, तो वो फिर आपको जो है वो लॉस होगा। तो शॉर्ट सेल में नीचे जाना फायदा, और आम जब हम कोई स्टॉक बाय करते हैं वो ऊपर जाता है तो हमें फायदा होता है, जैसे हम नॉर्मल हम लोग जो बाइंग करते हैं। तो सर उम्मीद है कि आपको जो है वो शॉर्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा।
सेकंड जो आपका सवाल था कि क्या एट अ टाइम जो है हम कोई भी स्टॉक जो है वो जो खरीदते हैं उस पर स्टॉप लॉस भी और टीपी भी एट अ टाइम जो है वो लगा सकते हैं। तो सर ऐसा नहीं होता, एक टाइम में या तो आपने स्टॉप लॉस लगाना है या प्रॉफिट टेकिंग का जो है वो लेवल आपने सेट करना है। तो दोनों जो है ये एक ही टाइम में जो है वो आप नहीं लगा सकते ये। जी मैडम, मैं वाक एंड से आपने पूछा कि ओजीडीसी के बारे में क्या कहते हैं। ओजीडीसी मैम अच्छा जो है वो स्टॉक है गवर्नमेंट का की प्रॉपर्टी। अब जैसे ये काफी दिनों से नीचे आया तो आज इसकी जो है वो एक अच्छी कैंडल बनी है, ठीक है। और कल भी अगर ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन, हाँ जी, कल के दिन अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है तकरीबन 116 रुपये से ऊपर ऊपर की, तो फिर जो है ये दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और इसका फिर आगे टारगेट्स बनेंगे। तकरीबन पहला टारगेट होगा 130 रुपये का, फिर इसके बाद 150 160 ऐसे चलता जाएगा ये। तो इसलिए इन लेवल्स पर इसको बाय करना काफ़ी अच्छा है। और इस आपका जो स्टॉप लॉस इसका होना चाहिए वो कम से कम 104 रुपये का होना चाहिए कि अगर इससे नीचे आ जाता है तो फिर आपको एक दफ़ा इसके अंदर से निकलना पड़ेगा। जी नेक्स्ट आपने पूछा कि प्लीज़ बता दें कि किसी भी स्टॉक के मिनिमम कितने शेयर्स लेने ज़रूरी होते हैं। मिनिमम जो है आप एक स्टॉक भी किसी का खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल ओजीडीसी अगर आपने एक स्टॉक लेना चाहे तो वो भी खरीद सकते हो। तो मिनिमम की कोई वैल्यू नहीं, बस एक मिनिमम है ये। तो मैक्सिमम जितने मर्जी ले लाखों शेयर खरीद सकते हैं आप। जी शोएब अहमद साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि डू यू सजेस्ट टू एवरेज ईपीसीएल। ईपीसीएल आपने बताया नहीं है कि आपने अच्छा लिया हुआ है 53 का, तो आप इसको यहाँ पर एवरेज करना चाहते हैं। इसको एवरेज जो है इस रेट पर बिल्कुल किया जा सकता है जब तक ये 48 रुपीज से नीचे नीचे है, तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं ये। बाकी एच टी एल जो है आपने लिया हुआ है 39 का, इसको फिलहाल एवरेज ना करें, इसको रहने दें फिलहाल। जब ये कोई 25-26 रुपए से ऊपर आ जाए तो फिर दोबारा इसके बारे में पूछिएगा तो फिर आपको गाइड करूंगा ये। जी हसन कमाल साहब है, आपने लिया हुआ है गुल अहमद। जी 21.53, और इसके बारे में आपने पूछा हुआ है और पीपीएल भी लिया हुआ है। स्टॉप लॉस रखे या वेट करें? फिलहाल सर इसका स्टॉप लॉस बनता नहीं है गुल अहमद का। यहाँ पर और ऐड करना बनता है जब तक ये 22 रुपए से नीचे नीचे है, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी जो पीपीएल आपने पूछा, पीपीएल में अलबत्ता जो है आप अगर ऐड करना चाहें तो इन लेवल्स पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। जिस टाइम भी पीपीएल 110 रुपये क्रॉस करेगा तो ये फिर काफी तेज हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं पीपीएल का, फिलहाल पीपीएल का जो स्टॉप लॉस है वो 96.80 का जो है वो स्टॉप लॉस है इसका ये। जी अमजद साहब हैं कराची से, आपने लिया हुआ है PIBTL और ये आपने 6 रुपये 60 पैसे का लिया हुआ है। सर फिलहाल थोड़ा सा सब्र करना, जिस टाइम ये 6 रुपये से क्रॉस करेगा तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जो इसके अंदर ये जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं पिछले जो है 4-5 महीने से, यही वॉल्यूम जो है PIBTL को ऊपर लेके जाएंगे। जैसा ये पिछले दिनों 7-8 रुपये पर गया, तो यही वॉल्यूम ने अभी जैसे इसका डबल बॉटम जो है वो बना हुआ है, जो ये डबल बॉटम ब्रेक होता है और 6 रुपये से ऊपर की ये क्लोजिंग दे देता है, तो फिर ये दोबारा 8-9 रुपये पर इसके जाने के चांसेस जो है वो बन जाएंगे ये। जी, तो तकरीबन जो है ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।